बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मार्केट में आए हैं, मॉल है, इसमें हम ज़रा ये आज जो डिसीजन आ रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान एक अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ हुआ है, तो आज लोगों की राय लेते हैं। इस फैसले के बाद क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा? तो लोगों की राय लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं कि आज का जो फैसला है, ये किसके हक में आने जा रहा है? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक-ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का जो फ़ैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। जी, जी। आप क्या देखते हैं कि ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में आएगा, हुक्मरान जमात के हक़ में आएगा या इमरान खान साहब के हक़ में आएगा? और इस फ़ैसले के आने के बाद क्या पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा या मज़ीद डिस्टेबलाइज़ेशन की तरफ जाएगा? इंशाअल्लाह ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आएगा और इमरान खान सच्चे में जो इसकी वैल्यू है पाकिस्तान की, उसको दोबारा बहाल कर देगा। क्योंकि जो कि नून लीग है, उसको अपने किए कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा अपनी तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो जाएगा। और अगर ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में आ जाता है तो? नहीं, हो ही नहीं सकता ना। जिस तरह के आप देखें, पीटीआई ने तमाम पाकिस्तान के अंदर 20 में से 15 सीटें की और लोग इसके विज़न को समझ चुके हैं और इस वक्त इसके विज़न में को पूरी लोगों में पॉपुलैरिटी हो चुकी है बिल्कुल सही है। और लोग इसको समझते कि असल में अब यही एक लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। आपने गंजों को देख लिया, जरदारी को देख लिया, इन सब चोरों ने एक होकर भी उसका मुकाबला किया, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। सही है। और इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होगा और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगाएगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज जो ये बड़ा फ़ैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, आप क्या देखते हैं कि इस फ़ैसले के आने के बाद पाकिस्तान स्टेबलाइज़ेशन की तरफ बढ़ेगा या मज़ीद इंतशार का शिकार होगा? और ये फ़ैसला किसके हक़ में आएगा? आपको क्या लगता है पुराने फ़ैसलों को देखकर कि आज इस फ़ैसले के बाद ये इमरान खान साहब के हक़ में जाएगा या नून लीग के हक़ में जाएगा? वालेकुम अस्सलाम। यार सबसे पहले तो भाईजान ये है, फ़ैसला चाहे जिसके भी हक़ में आए, हमें तो ये चाहिए था कि आम अवाम के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था। एक हमज़ा बचाओ प्रोग्राम चल रहा है और पिछले कुछ 2 हफ़्तों से चल रहा है, और ठीक सारा है? मुल्क जो है सा वो दाँव और पे लगाया पूरी हुआ है। 12 करोड़ अवाम इसकी पंजाब सूबे की है, सही है, एक बंदे के पीछे लगी हुई है। सही उसके है। बाद जो भी हमें मतलब फ़ैसला आता है, आज ही आना चाहिए, हाँ जी, ताकि बिल्कुल हम सही। इस उसमें से निकलें यार। हर रोज़ हम सुबह उठते हैं हमज़ा बचाओ, शाम को उठते हैं हमज़ा बचाओ, चल रहा है सही जो है। कि गलत है। और आप क्या कहते हैं कि मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए अब? इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन हो ताकि हर चीज़ क्लियर हर होनी चीज़ चाहिए, क्लियर हो जाए और मुल्क जो है स्टेबलाइज़ हो मुल्क जाए। स्टेबल हो। चलें जी, थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला आ रहा है, आप क्या देखते हैं कि इसके बाद मुल्क जो है वो स्टेबलाइज़ेशन की तरफ जाएगा और ये फ़ैसला किसके हक़ में आने जा रहा है? अगर ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में आ जाता है तो क्या होगा? और अगर इमरान खान साहब के हक़ में आ जाता है तो फिर क्या होने जा रहा है? देखिए, फ़ैसला किसी के भी हक़ में आए, फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जो फ़ैसले पहले आए हैं, उसी तनाज़ुर में इस फ़ैसले को भी देखना चाहिए। बिल्कुल है। मैं इसमें कतई नज़र के किसके हक़ में आएगा, सही है। हमेशा देखें, अगर जजेस को एक बाइस करार दिया है कि 3 बेंच, जिसे हम कहते हैं हम ख़याल बेंच, ट्रेंड हुआ हुआ ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है। सही है। हम ख्याल बेंच को चाहिए, मेहरबानी करें, फुल बेंच बना दें, क्या परेशानी है? सही है। पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान तब तक मुस्तहकम नहीं होगा जब तक यहाँ पर अदलिया आज़ाद नहीं होगी और मेरिट पे फैसले नहीं देगी। किसी के हक़ में आए, इमरान खान साहब के हक़ में आए या आए नून लीग के हक़ में, फैसला मेरिट पे होना चाहिए, आइन और कानून के तहत होना आइन और चाहिए। कानून के तहत होना चाहिए। सर, लेकिन ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जो पार्टी सरबराह है वो पार्लिमानी लीडर को हदायत दे सकता है, लेकिन फैसला जो है वो पार्लिमानी लीडर का ही चलेगा। तो उसके तहत तो जो परवेज़ इलाही साहब ने वोट डलवाए हैं वो फिर बिल्कुल ठीक है। देखें, जब खान साहब ने अपना ये मौक़िफ़ दिया था, जो 20-25 लोग मुनहरिफ हुए थे, जी, बिल्कुल उस वक्त ठीक। खान साहब पार्टी के हेड थे। जी, उन्होंने बिल्कुल कहा सही। मैं नहीं चाहता कि इनको ये वोट डालें। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब चौधरी शुजात साहब भी पार्टी के हेड बिल्कुल, हैं, बिल्कुल उनको भी ना 22। ये देखें, दो नज़रिया है, ये दो नज़रिया नहीं होना चाहिए। मौक़िफ़ पाकिस्तान का एक ही है, हमारा पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब आइन और कानून के तहत फैसले आएंगे। अब पूरी पीडीएम एक मुकम्मल
पूरी ऑल पार्टीज यही कह रहे हैं कि हमें 5 बेंच दे दें। वो कोई बाहर के ममालिक के जज तो नहीं मंगवा रहे, पाकिस्तानी जज है ना, तो 5 जज बिठा दें। इसमें कैसी घबराहट है, इसमें क्यों परेशान है? वो डाल दें, बिठाएं 5 जज और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसला सुना दें। क्यों? आइन और कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये कह रहा है कि सर एक फॉर एग्जांपल आपका मेरा तनाज़ा है, मैं आप हमेशा मेरे आप मुनसिफ आप क्यों हैं, ये बंदा बन जाए, ये बंदा बन जाए, कोई बंदा बन जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर एग्जांपल एक आपके पास बैठक आई है, आपके पास पंचायत आई है, मैं कहता हूं यार ये बंदा नहीं, इसके साथ 2 बंदे और बिठाएं, वो बिठा दें। कोई इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि 2 लोग भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें अभी अब पाकिस्तान में अगर ये फुल बेंच बिठा के वो जो फैसला दे दें, पूरे पाकिस्तान को सरखम तस्लीम करना चाहिए कि यार आइन और कानून के तहत हो गया फैसला, इसको देना चाहिए। मेरी ये राय है। ठीक है जी, थैंक यू जी। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है, आप इसको किस तरफ देखते हैं? क्या ये फैसला अगर नून लीग के हक में आ जाता है तो पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, और अगर इमरान खान साहब के हक में आ जाता है तो इस फैसले के आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे इस फैसले के आने के बाद, अगर ये इमरान खान साहब के हक में आ जाता है? ये बेटा बिल्कुल क्लियर है, जब अगर ये फैसला इमरान खान के हक में आ जाता तो असम्बली टूट जाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ का मकसद ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर उसके हक में नहीं आता तो ये अवाम बाहर निकल आएगी। अवाम जब बाहर निकलेगी तो वो श्रीलंका वाला सिस्टम हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, तो मुल्क यानी कि डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा अगर ये फैसला। आपको खुद समझ आ रहे हैं। हाँ, हम तो गरीब आदमी, हम तो रोटी के लिए हैं, जब रोटी हमें सुकून से नहीं मिलेगी तो हमें शहबाज शरीफ और इमरान खान को क्या करना है? और पिछले 3 महीनों में कारोबारों के जो हालात है वो आप किस तरह देखते हैं कि क्या तबाही की तरफ ही बढ़ा है मुल्क? सर अभी ये एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि हमारी मोहल्ले में बेवा रहती है, उसके बाद एक बल्ब और एक पंखा है, और वो सारे पंखा ही चलाती है, उसको 6,000 रुपये बिल है उसका। अब उसको मैंने मीटर देखा, मैंने खुद देखा है, तो उसके मीटर क्यों पीछे बहुत ही एडवांस आगे चलाया वो उन्होंने खुद ही। आप खुद देख सिचुएशन चल रही है। जो आपके सामने ही है। हाँ? अल्लाह करम करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आज जो फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, एक बड़ा फैसला है, आप क्या देखते हैं कि इस फैसले के आने के बाद ये फैसला किसके हक में जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन इस फैसले के आने के बाद मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, और अगर ये फैसला इमरान खान साहब के हक में आ जाता है तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और अगर ये नून लीग के हक में आता है तो फिर जो है मुल्क और आवाम जो है वो किस तरफ देख रही है, और आगे क्या होने जा रहा है? क्या मज़ीद इंतशार बढ़ेगा इस फैसले के आने के बाद? देखिए जी, जो कल से परसों से जब ये बहरान ये पैदा हुआ है, सही है, उसके बाद डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस पर ही सारी बात है। वो तो सारे कानूनदानों ने उसको गैर कानूनी करार दिया है। आइन और कानून के तहत है ही नहीं। हाँ, और जो पार्लिमानी पार्टी के लीडर है उसकी अहमियत को यानी सब ने कहा है कि अहमियत उसकी है, जबकि पार्टी जो लीडर है वो क्योंकि पार्लिमान से भी बाहर बैठा हुआ है। इसमें बहुत सारे एक मज़ाक खेज़ पहलू भी हैं कि पार्टी सरबराह उस बंदे को यानी वो डिस्कार्ड कर रहा है जो कि उस पार्टी का पार्लिमानी लीडर है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा इन बातों को छोड़ें, अगर रिश्तेदारियों को छोड़ दें तो उसके बाद जो सूरत हाल ये पैदा होती है कि आइन का क्या कहता है, कानून क्या कहता है। आइन तो यही कहता है कि जनाब जो पार्लिमानी लीडर है उसी के फैसलों को उसी का फैसला आखिरी होगा। उसी का फैसला आखिरी सरबराह सिर्फ हदायत दे सकता है, लेकिन आज जो यानी सुप्रीम कोर्ट में जो होना है वो तो वही करेंगे जो आइन और कानून कहेगा। लेकिन आज जो यानी हुक्मरान जो एक यानी टोला है जिसको इम्पोर्टेड हुक्मरान कहा जाता है, आज उनके यहाँ जो एक रद्द अमल आ रहा है वो तो बिल्कुल यानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना, जुडिशरी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाना, इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाना। जो मरीम नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने तनकीद के बहुत ज़्यादा निश्चर बरसाए हैं जस्टिस खोसा साहब का। मेरी बात सुने, वो तो करेंगे क्योंकि उनकी रिवायत में ये बात आई है, वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं। सवाल ये है कि आज जो जुडिशरी के साथ बन रही है, आज जो इदारों के साथ बन रही है, उसकी ज़िम्मेदार ये इदारे हैं, ये जुडिशरी है। यही जुडिशरी उनको रेमेडी देती रही है, यही फ़ौज उनको प्रोटेक्ट करती रही है।
आज वही लोग जो है ना, एक ऐसी लोमड़ी जो कि यानी वो उनके पीछे पड़ गई है, जिनको वो तहफ़्फ़ुज़ देते रहे हैं। यानी फैसला हक में आ जाए तो सब ठीक है। नहीं, फैसला तो वही आएगा ना, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो आइन और कानून का तकाज़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो एक फ़ैसला देती है वो सियासी फ़ैसला तो देती नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सियासी फ़ैसला देती देती भी रही है। हाँ, ये अब हमारी हालिया तारीख है जी, इसीलिए तो ये सब अब हालिया जो यानी आर्टिकल 69 को उसने जो सुपरसीड करके यानी एक स्पीकर की यानी पिछले स्पीकर की जो रूलिंग है उसको उन्होंने एक तरफ कर दिया है। अब इसकी जो रूलिंग है वो उसका क्या करते हैं, सवाल तो ये है। तो जाहिर है कि जो इसकी जो रूलिंग है वो तो आइन से मेल ही नहीं खाती, क्योंकि ये तो एक मैंडेटरी एक प्रोविजन के तहत जो एक कार्रवाई हुई है और वो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी इसको जब ये अपना अदालत में ये फैसला शुरू आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हमारी हिदायत की रोशनी में जो पंजाब हुकूमत है, ये जो रूलिंग है ये उसके मुताबिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई। सर, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ रहा है, आप क्या देखते हैं कि ये फ़ैसला आने के बाद मुल्क में सिविलाइजेशन बढ़ेगी, मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ बढ़ेगा, या इस फ़ैसले के आने के बाद मुल्क में हंगामा रहे और इंतशार मज़ीद बढ़ेगा, और ये फ़ैसला किसके हक़ में आ रहा है? लेकिन ये बात ये है कि जो फ़ैसला तो फिर आना ही है, जो जिसके हक़ में भी आएगा। मसला ये है कि जो अब इलेक्शन हुआ है, आप देखें ना, इससे अवामी एक राय आई है। अब मुस्लिम लीग नून इस राय को दबाना चाहती है और धौंस और धांधली से चाहती है कि जी हम अदालतों में दबा लें। लेकिन जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक चलें। अगर आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं तो फ़ैसला तो इमरान खान के हक़ में आता है। तो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आता है तो हमें इसको मानना चाहिए, और अगर नहीं आता तो नून लीग हारती है तो बेहतर ये है कि वो असम्बलियाँ तोड़ें और मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाएँ। आवाम तो यही चाहती है, क्योंकि हम तो पिछले 4-5 महीने से बहुत परेशान हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरीम नवाज़ की, जस्टिस खोसा साहब के ऊपर उन्होंने बड़े हाड़े हाथों लिया और बहुत तनकीद के निशार बरसाए। बेसिकली उनका मकसद था कि जैसे 1997 में उन्होंने जस्टिस शहजाद अली शाह की अदालत पे हमला किया था, आज भी एक वैसा सा ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है तासुर देने की कोशिश की है कि जी फ़ैसला जो है हमारे हक़ में आए। तो ये क्या फ़ैसला इस तरह करने से इनके हक़ में आ जाएगा? देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मरीम नवाज़ खुद एक सज़ा याफ्ता है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनमें से बताएं कि कौन सा पंजाब असम्बली का मेंबर है या किसी भी जमात का पंजाब असम्बली में मेंबर है। जब उन लोगों का इस पंजाब असम्बली से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो उनका मकसद ही नहीं बनता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो तो एक किस्म का आप समझ लें कि वो अदालत को दबाना चाह रहे हैं, मुल्क को बिल्कुल एक गलत तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि वो लोग जो है ना इंसाफ से बिल्कुल हट जाएँ कि जी हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ज़्यादती है। उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों, जो उनके साथ लोग खड़े हैं। वो खुद भी पहले इसी तरह के चाहते थे कि जी मुल्क में इंसाफ हो, इंसाफ हो। अब वो कह रहे हैं कि जी एक फ़ैसला आ गया है, आइन शकनी का उन्होंने खुद पहले किया है, अब वो उसको मानने से इनकार ही हैं। तो मेहरबानी है कि ये मुल्क की तरफ जो है ना बेहतरी लेके जाएँ मुल्क को, और हमारा हम ये लोग चाहते हैं कि हमें कोई सुकून मिले, ताकि यार हम अपने आगे निज़ाम चलाएँ, हमारा कारोबार चले। बहुत परेशान है तमाम ताजिर हज़रात। तो आप क्या कहते हैं भाई इस बारे में? मैं कि भी क्या आने जा रहा है फैसला, और क्या मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए इस फैसले के बाद, और मुल्क को अब इलेक्शंस की तरफ जाने चाहिए, और इसी के बाद ही क्या मुल्क इस्तेकाम की तरफ बढ़ेगा? मुल्क में वाकई इलेक्शन होने चाहिए। इसके बाद ही आवाम अब जो फैसला करेगी उसको सबको मानना चाहिए और उसके बाद मुल्क में अमन होगा। अभी तो हम लोग सब परेशान हैं। इस टाइम कारोबार के और मुल्क के हालात तो बहुत ज़्यादा बदतर होते जा पिछले रहे 3 महीने के अंदर डॉलर जो है वो 40 से 45 रुपए बढ़ गया है। हैं। ये डॉलर जो है अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हम नहीं पहचानते इसको। हमें तो अपनी की रोज़ी से कर्ज है कि हमें मुल्क में अमन चाहिए, सुकून चाहिए, और हम लोग चाहते और हैं ये कि पिछले 3 महीने से जो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद क्या कारोबारों के ऊपर इफ़ेक्ट आया है? पहले मुल्क ठीक चल रहा था या इन 3 महीने के बाद ठीक चलना शुरू हुआ है? मुल्क पहले कुछ बेहतर था, अब सही तो बद से बदतर हो गया है। अब तो बद से बदतर होता गया है। अब आगे भी पता नहीं क्या बनता है, नहीं आइडिया। चलें जी, ये इस टाइम जो है पाकिस्तान की आवाम जो है उसके ख़यालात हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर, और वो कह रहे हैं कि जी अगर ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में, और अगर ये ऐसा आ जाता है जिसकी आइन और कानून में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, आइन कि इस फ़ैसले की आइन और कानून में भी बिल्कुल जो है वो साफ-साफ लिखा गया है कि ये फ़ैसला बिल्कुल आइन और कानून के तहत होगा, और इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं कि पार्टी जो सरबराह है वो हदायत तो दे सकता है लेकिन कोई लेटर लिखकर नहीं दे सकता।
तो पाकिस्तान की आवाम भी ये कह रही है कि फ़ैसला जो है इमरान खान साहब के हक़ में आना चाहिए और मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो इस्तेकाम की तरफ बढ़े। और ये जो इंतशार फैल रहा है, और अगर ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में आता है तो फिर अदम इस्तेकाम मज़ीद फैलेगा और लोग जो है वो सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर आने के बाद आप जानते हैं कि पुल मुल्क जो है वो श्रीलंका की तरफ जाएगा, जो कि ना तो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में है, ना रियासत के हक़ में है, और किसी के भी हक़ में नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फ़ैसले के बाद जैसी कुछ डिटेल्स आती हैं आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।